निकल पड़े हैं जब हम अपनी लक्ष्य की ओर, तो इसे पाकर छोड़ेंगे। रास्ते में आए कोई पत्थर चाहे चट्टान, उसे तोड़ के छोड़ेंगे। चलिए इसी हौसले और उमंग के साथ आज पढ़ते हैं नए टॉपिक। अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है। अपवहन वेग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि यह एक चालक है। एक चालक बना लेते हैं हम लोग। इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए मिलेंगे आपको। अगर आप इसको बड़े करके देखें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको गति करते हुए मिलेंगे। वो भी कैसे? रैंडम गति, यादृच्छिक गति। एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इधर, इधर ऐसे ऐसे गति करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, कैसे गति करते हैं ये लोग? यादृच्छिक। यादृच्छिक गति करते हुए आपको मिलेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, या फिर जिग जैग। जिग जैग आप लोग टीवी में प्रचार भी देखते होंगे जिग जैग कोलगेट के बारे में। वो जो ऐसे कोलगेट देता है और ऐसे ऐसे करके देता है ना, टेढ़ी मेढ़ी, वही है जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा गति करते देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तीसरा इधर जाएंगे, मतलब गति करते हुए देखेंगे। लेकिन हम जब इस सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में, सभी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ज्ञात करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ज्ञात करेंगे तो वो शून्य आएगा। मान लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेग u1 है, दूसरे का u2, तीसरे का u3, चौथा का, इसी तरह करके un तक का un है। n इलेक्ट्रॉन का un है। अब जब किसी भी वस्तु का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी नंबर को जोड़ के जितना नंबर लास्ट में रहता है उस नंबर से भाग देते हैं। यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर n से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, ये क्या है? औसत वेग। इसका औसत वेग निकालेंगे। किसका? औसत वेग। देखिए इसका जो औसत वेग आएगा वो शून्य आता है। इसका जो औसत आता है क्या आता है? शून्य आता है। अब देखिए जब हम इसमें कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं जोड़े होते हैं तब इसका औसत वेग शून्य आता है। यदि हम इसी चालक में बैटरी को जोड़ देते हैं, कोई बाह्य सेल को जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं कि यह एक चालक है और इसमें ये इस तरह से बैटरी जोड़े हुए हैं। ठीक है, क्या जोड़े हैं? बैटरी जोड़े हुए हैं। तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा कि अब एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा। इससे आप पिछले चैप्टर में मिल चुके हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित दिशा में अब गति करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं कि माइनस चार्ज उपस्थित रहता है ना। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। और जब माइनस चार्ज प्लस के संपर्क में आता है, प्लस जैसे ही उसके निकट आएगा माइनस उसकी ओर भागने लगता है, माइनस उसकी ओर गति करने लगता है। तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। और ये इस माइनस और प्लस के कारण क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जो अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है इलेक्ट्रॉन पर। ये पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने के लिए बेताब रहेगा। ये सोचेगा किसी तरह से हम पॉजिटिव चार्ज की ओर पहुंचेंगे। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने के लिए उत्सुक रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर इसका औसत वेग निकलेगा, यहाँ पर जो इसका वेग हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर तो पहले बैटरी नहीं जोड़े थे, तो जिग जैग मोशन में एक इधर एक उधर एक उधर चलते रहता था। अब दूसरा क्या है, इसमें क्या है, सब एक ही दिशा में जो है प्लस की ओर जाने के लिए उत्सुक रहेगा। जैसे आजकल के लड़के लोग को देख लिए, लड़की देखी नहीं कि पीछे भागना शुरू, वसुधिता इसमें भी है। क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब देखिए ये सब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाने के लिए बेताब है, तो इसका वेग चेंज हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा v1 v2 v3 इसी तरह करके vn। ठीक है, तो इसका औसत वेग क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। तो शून्य के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए जब इसका औसत वेग शून्य के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है Vd। ये Vd क्या है, ये Vd है अपवहन वेग। क्या है, अपवहन वेग। अपवहन वेग, ठीक है। Vd क्या है, अपवहन वेग। इसको क्या बोलते हैं, अपवहन वेग, या फिर इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग। देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है अपवहन वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, ये क्या करता है, अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। इस बल से हम लोग परिचित हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश उपस्थित रहता है, मान लेते हैं कि Q आवेश उपस्थित है, तो क्या होता है, उस पर एक बल लगता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर एक बल लगता है। वो कौन सा बल होता है, देखिए F बराबर क्या होता है, क्या लगता है, F बराबर क्या फॉर्मूला निकला था वहां पर, Q इंटू ई। ठीक है, F बराबर क्या निकला था, Q इंटू ई। उसी तरह से अब इसमें क्या निकलेगा, इसमें भी बल लगेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, विद्युत क्षेत्र के कारण लगाया गया बल। क्या हो जाएगा, F बराबर, यहाँ पर तो Q लिए थे क्योंकि यहाँ पर Q आवेश उपस्थित था, लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का ही आवेश उपस्थित है E, तो यहाँ पर Q के स्थान पर हम लोग छोटी e लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही पहले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हम निगेटिव चार्ज लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, अपने विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, जिसके कारण कि यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज आया, तो इससे त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे ही बल लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा। अब त्वरण उत्पन्न होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये त्वरण जो उत्पन्न होगा, ये त्वरण के कारण ही U1 बदल गया V1 में, U2 बदल गया V2 में, और U3 बदल गया V3 में, और UN बदल गया VN में। तो अब लिखेंगे यहाँ पर F बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होगा, हम लोग इससे मिल चुके। उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, F बराबर ma। ये भी 11वीं कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, गति का द्वितीय नियम है। तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m। अब यहाँ पर F बराबर -e और छोटी e बड़ी e को समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 से अब लिखेंगे, समीकरण 1 से A बराबर F के जगह पर उसका मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, -em बटे
माइनस ई छोटी ई बड़ी ई बटे एम, होगा कि नहीं? इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसी त्वरण के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, u1 बदल रहा है v1 में, u2 बदल रहा है v2 में, u3 बदल रहा है v3 में, और un बदल के vn हो गया। तो ये कब हुआ? इसमें इसको बदलने में कुछ समय भी लगा होगा ना, तो वो समय क्या हो जाएगा, t1 t2 t3 ऐसे tn, जब n तक गए हैं तो n होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, v1 लिखेंगे यही त्वरण के कारण u1 u2 u3 और un कितना समय में, t1 t2 t3 और tn समय में बदल कर क्या हो गया, v1 v2 v3 vn हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट कर सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग कि हम लोग 11वीं कक्षा में एक और पढ़े थे, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है ना। अब देखिए इसी समीकरण पे क्या हो जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस at1 होगा ना। उसी तरह v2 बदल के हो जाएगा u2 प्लस at2, u3 v3 बदल के हो जाएगा v3 बराबर हो जाएगा क्या, u3 प्लस at3 और vn बदल के हो जाएगा un प्लस atn। अब देखिए यहाँ पर अपवहन वेग जो है ये आएगा अब यहाँ पर, और इसी में इसका मान पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, vd बराबर, यहाँ पर v1 है तो v1 के जगह पर इसको रखेंगे u1 प्लस at प्लस v2 का मान रखेंगे u2 प्लस at2 और v3 के बदले में u3 प्लस at3 और vn के बदले में un प्लस atn। ठीक है, और सबके नीचे में क्या आएगा, n। अब गौर से देखिए यहाँ पर u1 u2 u3 और un क्या है, सब प्लस में है और सब अलग है ना। तो हम सबको अलग करते हैं इधर, इसमें u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, इधर हो जाएगा at1 प्लस at2 प्लस at3 प्लस atn, और सबके नीचे में हो जाएगा n। अब हम इसको n को दोनों साइड अलग अलग कर सकते हैं, हो जाएगा vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस
U3 प्लस UN बटे N। और यहाँ पर A देखिए सभी में, तो क्या हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस TN बटे N। देखिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं U1 U2 U3 UN बटे N, इसे आप अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मिल चुके हैं। कहाँ पर, जब हम बैटरी नहीं जोड़े हुए थे तब ये आया हुआ था, जब उसका औसत बेग निकाले हुए थे तो क्या आया था इसके बराबर। इसको हम जीरो लिख सकते हैं कि नहीं। जब जिग जैक मोशन में था, रैंडम गति कर रही थी, तब क्या निकला था उसका बेग का, उसका औसत बेग बराबर जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VD बराबर इसको जीरो लिख सकते हैं। और ये T1 T2 T3 और TN बटे N बराबर होता है टाउ। क्या बोलते हैं इसको, टाउ, टाउ। T1 T2 T3 बटे TN बटे N को हम क्या लिखेंगे, टाउ। ये टाउ का एक नाम दिया है अपन ने, उसका नाम है ये विश्रांति काल। विश्रांति काल, विश्रांति काल, ठीक है। ये विश्रांति काल क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से गया, इससे टकराने के बाद इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इधर गया, फिर इधर टकराया। तो इस टक्कर के समय में, ये दो टक्कर के समय में जो बीच में आराम करता है ना इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विश्रांति काल। यानी दो टक्करों के बीच में जो समय होता है, गैप, जो समय का गैप होता है, उसको क्या बोलेंगे, विश्रांति काल। और विश्रांति काल बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, इसी को लिखे हैं विश्रांति काल। लिख देते हैं विश्रांति काल बराबर क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस TN बटे N को ही हम लोग क्या लिखे हैं, विश्रांति काल। ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, ये A जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान इसमें बैठा देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, VD बराबर A के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, वो बैठाते हैं माइनस EM बटे E बड़ी EM इंटू टाउ। ये हो गया आपका अनुगमन वेग या फिर अपवहन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलिए इसको, ठीक है। ये आपका निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस ई है, इसको हम डेरिवेशन करते हैं कि ये माइनस ई क्या है, ये ई क्या है, ये एम क्या है, ये टाउ क्या है। टाउ तो आपने पढ़ लिया, अभी विश्रांति काल है। और ये ई क्या है, ये ई है, माइनस ई है क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये ई क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में करके पूछ के बता सकते हैं कि आप कहाँ नहीं समझे, मैं उसे फिर अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें 8102242250। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल करें। और या फिर इस पर जहाँ समझ में नहीं आया हमसे पूछें, मैं उस पर व्हाट्सएप पे डेरिवेशन करके आपको बताऊंगा। या फिर उससे रिलेटेड जहाँ आपको समझ में नहीं आए, अगले वीडियो में उसमें पहले चर्चा कर लूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।